वेलकम बैक युवा जागृति के इस चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम लोग आ गए हैं रोहतास जिला अंतर्गत नासरीगंज प्रखंड में और नासरीगंज शहर में मौजूद हैं। इस नवरात्र की पावन अवसर पर नासरीगंज के पावन धरती पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और तमाम लोग एकत्रित हुए हैं माता रानी के पूजा के लिए। और नवरात्र के शुभ अवसर पर आज नवरात्र के 9वीं तिथि है, यानी कि नवरात्रि है। और सभी लोगों से जानेंगे यहाँ जो ऐतिहासिक परंपरा से जो पूजा होता है वो क्यों करते हैं और कितने दिनों से ये पूजा हो रहा है और आगे इन लोगों का क्या विचार है, तमाम लोगों से जानेंगे। तो सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। सबसे पहले मेरा परिचय है कि मैं यहाँ का पूर्व पार्षद डॉक्टर प्रेम कुमार मेरा नाम है और मैं यहाँ का माने जो कुशवाहा गली बोला जाता है, यहाँ पर 1956 से माने यहाँ पर पूजा झंडा का पूजा होता है और बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। रोहतास जिला में जो नासरीगंज है, खास करके नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ पर जो भी धार्मिक परंपरा से नवरात्रि मनाया जाता है वो रोहतास जिला में एक अपना अलग महत्व रखता है और स्थान रखता है। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत शांति सौहार्द से पूर्ण रूप से दुर्गा पूजा का मनाया जाता है और यहाँ पर प्रशासन की भी बहुत से माने व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती है। हम लोग सब मिलजुल कर नासरीगंज वासियों मिलकर पूजा माने करते हैं। और यहाँ पर मैं अभी दुर्गा पूजा का संयुक्त पूजा समिति का अध्यक्ष भी हूँ। जो 6 दुर्गा जी का निकलते हैं, जो बढ़िया धूस से नासरीगंज में 4 दुर्गा जी हैं, बड़ी श्री बड़ी दुर्गा देवी और सार्वजनिक दुर्गा पूजा हरियाणा का पूजा सारी पूजा होती है। और सब एक साथ हम लोग मिलजुल कर बहुत चढ़ भाग लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो यहाँ नवरात्रि का जो पूजा विधि विधान से किया जाता है, ये कितने दिनों से मनाया जाता है? यहाँ पर लगभग ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के डॉक्टर तुपलेंदु गोस्वामी यहाँ के बंगाली डॉक्टर उन्हीं का रखा हुआ चीज़ है। शाहाबाद में 137 वर्ष लोग कहते हैं, मगर अब माने सबसे पुराना शाहाबाद जिला में श्री बड़ी दुर्गा देवी स्थान यहाँ पर है। अच्छा, ये बताइए कि कोई एक ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य है जिससे मतलब पता चले कि इतने दिनों से पूजा हो रहा है? हाँ, इसका साक्ष्य है कि यहाँ पर माने उत्पलेंदु गोस्वामी जो बंगाली डॉक्टर के फादर थे, तो वहाँ जो आज गौतम गोस्वामी जो डीएम थे उनके दादा किए थे। तो यही साक्ष्य है। मतलब यहाँ जो नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है वो एक बंगाली डॉक्टर थे, उन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था। अच्छा, वो मतलब उसी समय से लोग इस परंपरा को तब पूरे शाहाबाद जिला में मनाया जाता है। और ऐसा भी यहाँ का माने थी धार्मिक एक माने कि राम जी यहीं से माने चरणपुरी होते हुए वनवास में गए थे, तो इसीलिए नासरीगंज को चरणपुरी कहा गया है। अच्छा, एक मिनट हम सर, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो ऐतिहासिक कहानी है वो क्या है जिससे मतलब लोग जानते हैं इस नवरात्रि को? मतलब ये जो दुर्गा पूजा रखा जाता है, अभी आप बताएं कि यहाँ श्री राम भगवान वनवास के समय में भगवान के समय जब वहाँ ताड़का का वध करने के बाद में बक्सर में श्री राम जी जो गए थे, तो इसी रास्ते से गए थे नासिरी होते हुए, तो नासिरी का नाम चरणपुरी पड़ा था। अच्छा। बाद में नासिरी साहब आए तो नासरीगंज बना। जो पीर मोहम्मद थे नासिर, उनके से नासरीगंज पड़ा। और बंगाली डॉक्टर उपलेंदु गोस्वामी के फादर डॉक्टर बंगाली और जो डीएम थे, क्या नाम था जी, गौतम गोस्वामी जो थे बाढ़ में थे, उनके दादा ने ही शुरू किया था पूजा की परंपरा, जो आज तक हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। अच्छा, इतने दिनों से जो पूजा पाठ का प्रचलन चलते आ रहा है, पहले की जो पूजा विधि थी और अभी आधुनिक युग की जो पूजा विधि है, उसमें क्या अंतर दिखाई देता है? पहले की पूजा में जो शारीरिक श्रम था, अभी मशीनी युग होने से लोग मशीन का सहारा ले रहे हैं। पहले शारीरिक श्रम था, अपना जो भी मनोरंजन था शारीरिक बल पे होता था। अब आर्टिफिशियल जो है वैज्ञानिक रूप से लेकर के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। अच्छा, लोगों में पहले श्रद्धा ज़्यादा था कि अभी ज़्यादा है पूजा पाठ को लेकर? श्रद्धा तो आज भी है, कल भी था, रूप बदला है। अच्छा, क्या रूप बदला हुआ? रूप बदला है कि मतलब आज हम लोग विज्ञान का सहारा ले रहे हैं। पहले विज्ञान का सहारा नहीं था, सिर्फ शारीरिक सहारा से हम लोग, तो उसमें लगता था कि आदमी पूर्ण मग्न है। आज भी पूर्ण मग्न है, लेकिन वो मशीन के पहले मुंह से गीत गाते थे, झाल बजाते थे, आज रेडियो म्यूजिक ये सब सिस्टम लगा के कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले जो लोग गीत का प्रचलन था, हाँ, अपने मुंह से गाते थे, बजाते थे, कार्यक्रम होता था, रामलीला होता था, ये सब होता था।
आज होता है कि नहीं? आज रामलीला देखने नहीं आएगा बच्चा लोग। क्यों नहीं आते हैं? उन लोगों को क्या पता, अब टीवी देखता है, मोबाइल में देख लेता है, पता है कि वो क्या देखने जाएंगे। तो ये तो हमारे समाज की कमियां है ना कि समाज लोग क्यों नहीं आ ये रहे? हर जगह कमी है। हाँ। लोग मोबाइल में घुसते जा रहे, चले जा रहे हैं, सिनेमा हॉल बंद हो गया साहब, यही सब है। अच्छा ये बताइए कि जो नासरीगंज में दोनों समुदाय मतलब अच्छी खासी जनसंख्या है, मुस्लिम बहुल भी है हाँ, हाँ। और हिंदू लोग भी रहते हैं, तो यहाँ जो कोई भी परंपरा नासरीगंज में हाँ। मुस्लिम हिंदू से कोई समस्या नहीं है। जब भी समस्या कहीं कहीं उत्पन्न होता है तो प्रशासन से ही उत्पन्न होता है। एक बार दशहरा के समय में ही प्रशासन ने यहाँ की जनता से पिछले साल अच्छा कोरोना काल में ये जो धार्मिक पूजा अभी जो मनाया जा रहा है, ये कोरोना काल में मना था या नहीं मना था? मना था। अच्छा कोरोना काल में भी जिंदा रहा? कोरोना भी पूरा हुआ था कोरोना। अच्छा फोटो रख के पूजा? हाँ, पूजा पूरा हुआ था। अच्छा पिछले साल जो संस्कृति जो पिछले साल जो छठ का पर्व था, यहाँ पर जो मतलब कुछ विवाद होने के चलते छठ मना था कि नहीं मना? छठ मना था, शांतिपूर्ण ढंग से मना था, कोई डेकोरेशन नहीं किया था, प्रशासन डीजे बजाने नहीं दिया। इसके वजह से लोग कोई डीजे नहीं किया, कोई डेकोरेशन नहीं किया, एकदम सादगी से। जैसे हाँ, जैसे लगा कि टोटल जो है ना हिंदू के खिलाफ थाना हो गया था। तो हिंदू लोग एकदम अपना शांति ढंग से, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई मतलब साज सज्जा नहीं। प्रशासन को इसमें लज्जा नहीं चाहिए थी। अभी आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पूजा के माध्यम से? बहुत बढ़िया है, मंगलमय है, सभी लोग खुश हैं, संपन्न हैं, पूजा पाठ हो रहा है, बहुत अच्छा है, माता कृपा है। अच्छा ये बताइए कि ये जो छोटा बच्चा है, आज इनसे पूछा जाए कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, तो क्या लगता है आपको? ये बात बता सकते हैं? इधर आओ छोटा। ये दशहरा जो पूजा है क्यों मनाया जाता है? हैं? वो किसको मारा गया दशहरा बनना? दशहरा राक्षस को। कौन राक्षस? है? कौन सा राक्षस था? रावण। रावण। अच्छा रे, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। हाँ। चलिए ठीक है, तो पहले परिचय अपना बताइए। मेरा नाम ललन सिंह है, वार्ड नंबर 6 में। और ये झंडा का जो देख रहे हैं आप, मीडिया में ले रहे हैं, बोलिए। ये हमारे बड़े पिताजी हाँ स्वर्गीय रामगति महतो के 1956 में इसका स्थापना हुआ था। तब से आज तक जो देख रहे हैं उत्साह, उसी उत्साह से मनते आ रहा है, समझे ना। अच्छा ये बताइए कि जो कुशवाहा समाज है, ज़्यादातर लोग बौद्धिस्ट को अपना रहे हैं अब इस समय भी, लेकिन आप लोग इतने दिनों से बोल रहे हैं कि इतने दिनों से ये जो परंपरा है पूजा पाठ का विधि विधान चलते आ रहा है जी। तो आपको समाज कभी नहीं बोलता है कि कभी आप कभी नहीं, स्वतंत्र है आदमी, किसी संप्रदाय किसी धर्म के लिए आदमी स्वतंत्र है, अपना जैसे हो अपना इबादत करे, पूजा करे, किसी में कोई नुक्ताचीनी नहीं है। हमारा गांव हिंदू और मुसलमान का आधा आबादी है सर, और आधा आबादी में सब हम मिल करके मुहर्रम ही हम लोग मिलकर करते हैं, वो लोग भी दुर्गा पूजा आकर के मिलकर करते हैं। कोई टेंशन, कोई बिखराव, कोई अलगाव नहीं हम लोग। अच्छा कोई भी मतलब पर्व त्यौहार मनाया जाता है तो उसमें जो मतलब जो धार्मिक सौहार्द है उसको मतलब बिगाड़ा नहीं जाता है। एकदम नहीं। एक मैसेज दिया जाता है कि लोग को भाईचारा बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रशासन भी जानता है, हमारे कलेक्टर साहब भी जानते हैं कि नासरीगंज कितना अमन चैन और शांति का जगह है जी। अच्छा अभी जो ये जो कार्यक्रम हो रहा है जो पूजा पाठ जो नवरात्रि को लेकर के, इसमें प्रशासनिक और स्थानीय जो लोग हैं ये लोग क्या पहल किए हैं? स्थानीय लोग जो हम लोग के कमेटी के लोग हैं, अपना शांति व्यवस्था बना करके सब प्रसाद वितरण या जाने आने का रास्ता, या मान लीजिए कि ये व्हीकल है 2 चक्का 4 चक्का का, संकीर्ण रास्ता आजकल होते जा रहा है, आबादी बढ़ गई है, आबादी तो डेंसिटी बढ़ गया है ना, गाड़ी का भी डेंसिटी बढ़ गया है, दिन प्रतिदिन तो जनसंख्या डेंसिटी बढ़ते जा रहा है हर चीज़ का, आदमी का भी और व्हीकल का भी। तो इसलिए उसका तो व्यवस्था करना पड़ता है, थोड़ा देर के लिए रोकना पड़ता है। आज महानवमी है ना सर, आज महानवमी का पूजा आज घर से हर बेटी बहू दुर्गा स्थान पर 3-4 जगह 5 जगह होता है, सब हरिहरगंज नासिरगंज धूस मिला करके हर जगह लोग जाते हैं और हर जगह पूजा करते हैं शांति से, और कहीं नो एंट्री रहता है व्हीकल का, ताकि अथी मत बिगड़े, समझे? हाँ मत बिगड़े। अच्छा ये बताइए कि जो पहले और आज के पूजा पाठ जो विधि विधान है उसमें कुछ अंतर दिखाई देता है कि नहीं? कोई अंतर नहीं, जो पहले से होते आ रहा है। ये तो हम देख रहे हैं 56 से देख रहे हैं अपना झंडा। अच्छा 56 जो आप बात कर रहे हैं 1956 जी। का, तो उस समय नासरीगंज में कितने जगहों पर दुर्गा जी का मतलब मूर्ति स्थापना की? दुर्गा जी एक ये बड़ी स्थान सबसे पहले यहाँ, तब हरिहरगंज में, उसके बाद भी एक यहाँ सूचित मोड़ है,
वहाँ और उसके बहुत बाद में फिर मंगर बाजार में, जो कि आपके शिवम हॉल के पास उसका अथी बना है, पंडाल बना है। 4 यहाँ पर मूर्ति का अथी है, स्थान है हरियाणा लेकर के, और चारों बहुत जगह पर आज तक देखते हम लोग आ रहे हैं। ये तो खैर बहुत बाद में हुआ है मंगर बाजार वाला, जो शिवम के अथी में पंडाल में है जी। आज एक बात बताइए अपने अनुभव से कि आज भी एक छोटा गांव हो या छोटा सा शहर हो या छोटा बाजार हो, लोगों में इतना मतभेद हो गया है कि एक ही मूर्ति को 3-4 जगह मतलब रख करके लोग मतलब मनाते हैं। तो क्या ये लगता है कि सही है या सभी लोग मिल करके एक ही जगह मूर्ति को रखना चाहिए? देख लीजिए सर, सुन लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, अभी मेरे पास 4 जगह का आपको पता है ना, हरिहरगंज, हाँ, और यहाँ वहाँ बताया 4 जगह, चारों का मेरे पास हर लोग आकर के चंदा ले गए हैं। हाँ। यहाँ पर मेरा मसाला मिल है, चारों की रसीद रखी हुई है। हर आदमी हर वार्ड को कोऑपरेट करता है, चंदा से, शरीर से, परिश्रम से, चाहे जैसे हो, उसमें कोऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आज के आधुनिक युग में जो अध्यात्म है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि विज्ञान टेक्नोलॉजी पे? देखिए, अध्यात्म की जो बात कर रहे हैं, अध्यात्म से ही विज्ञान बढ़ा है। अध्यात्म पहले है, उसके बाद विज्ञान है। हम समझे ना, कहने का मतलब कि उस समय भी हम लोग सुनते थे कि चांद पे लोग जाते थे जी। पुष्पक विमान की कौन विमान था, और उस तरह का विमान था कि जितने भी लोग बैठ जाए उसके बाद भी एक सीट खाली रहता था। बताइए, आज उतना है आपका विज्ञान? उतना नहीं बिगड़। अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं कि आज के जो वर्तमान युग है, प्रतिदिन दिनचर्या जो है, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं जी, लेकिन वो सबसे पहले सुबह में जग करके पूजा पाठ नहीं करता है, मम्मी पापा का पैर नहीं छूता है, वो सबसे पहले जग करके मोबाइल लेता है। मोबाइल लेता है। तो बात आप बोल रहे हैं कि अध्यात्म की तरह हम लोगों को जाना चाहिए, लेकिन आपका जो नात नातिन है या जो बेटे हैं वो कहीं ना कहीं विज्ञान की तरफ दौड़ रहा है। हम विज्ञान की तो तरफ आप दौड़ इस रहे पे हैं। क्या विचार रखते हैं? हमने ये नहीं कहा, अध्यात्म से रहना चाहिए, लेकिन लोग विज्ञान की तरफ झुकाव हो गया है। उठते उठते मोबाइल और अपना अथी चलाने लगता है लोग। तो सवाल है कि हम पहले देखते थे सर कि दीवार पर विज्ञापन रहता था कि दुनिया कर लो मुट्ठी में। हाँ, बड़ा हम सोचते थे कि किससे हम पूछे कि कहाँ लिखा हुआ है कि दुनिया को मुट्ठी में कर लो, लेकिन बाद में समझ में आया। आज हम देख रहे हैं ना कि मोबाइल में हर घर में टीवी बंद हो गया है। मेरे यहाँ टीवी था, बिगड़ गया, उसको यहीं छोड़ दिया। सब लोग 300 रुपया का रिचार्ज करा रहा है, उसी में अपना न्यूज़ देख रहा है। टॉर्च नहीं है, मेथी नहीं है, आपको समूचा कैमरा नहीं है, कैमरा भी सब उसी में, सारा चीज़ है एक ही जगह सारे चीज मिल जाता है, घड़ी, तो वही दुनिया मुट्ठी में हो गया ना, कैलेंडर, हाँ सारी चीजें, सारी चीज़ मुट्ठी में। अच्छा एक बात बताइए कि आप जो अपने समाज में रहते हैं या पूरे मतलब आप तो अनुभवी हो गए हैं, इतने दिनों से आप जिंदगी को लेके चलते आ रहे हैं, लेकिन आप इस समय जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं उनको क्या मैसेज दीजिएगा? मैसेज तो पढ़ाई की तरफ आदमी देवे कर रहा है। देखिए, ये जब पढ़ाई की बात कहे तो जो ये पहली पढ़ाई थी वो उसको हम नहीं पसंद करते हैं। सरकार भी आपको नहीं पसंद करिए। नई शिक्षा प्रणाली को लागू अब होने जा रहा है। आप मीडिया वाले हैं, आप तो हमसे ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन आप तो अनुभवी हैं, तो हमसे भी ज़्यादा जानते हैं ना अनुभव से। हाँ, तो ये जो है माने न्यू एजुकेशन का जो शुरू हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा हो, मेरे देखने से हो रहा है। अच्छा। पुराना नहीं। और अध्यात्म की बात कह रहे हैं, अध्यात्म तो आपको बताया ना कि पहले अध्यात्म उसके बाद विज्ञान है, लेकिन ज़्यादा लोग विज्ञान की तरफ अभी झुक रहा है। उठते उठते मोबाइल ले रहा है हाथ में, तो थोड़ा है अभी कमी है, लेकिन आते समय उस पर भी आना पड़ेगा सबको। जो हम लोगों की पीढ़ी पिछली है ना, आना पड़ेगा उसको। अच्छा अभी आपका कितना एज हुआ है? हमरा समझ जाइए कि 1950 में जन्म हुआ है। अच्छा। उसी से मिला लीजिए। 55-56 से थोड़ा थोड़ा हमको सब चीज़ ख्याल आता है। मतलब 1950 से हुआ है तो आपका 76 साल हो गया। हाँ, है ना? हाँ। अच्छा इतने लंबे उम्र में अभी फिट दिख रहे हैं। हाँ। मतलब क्या रूटीन रहता है? पहले देखिए मेरा रूटीन, सबसे पहले मैं शाकाहारी हूँ और मार्केट का कोई चीज़ मैं खाता नहीं हूँ। अच्छा। घर में माड़ भात भी मिल गया और चाहे जो भी मिल गया पकवान खा लिए। चाय नहीं पीता हूँ दुकान की। ऐसे आपको पिलाना पड़ा था, आपके साथ पी लिए, चाहे हमको आप पिला दी वो अलग बात है, लेकिन एक नियम है कि नहीं पीना ही है चाय, वो बात नहीं है। पान खाना है नहीं खाना है, खैनी खाना है खाना, कुछ नहीं। मेरे साथ से कोई एती नहीं है। आज भी मेरा अभी पिछला साल बुखार लगा था सितंबर अक्टूबर में, 4-5 बार हॉस्पिटल में हमारा बीपीओ करन अपा, जो हमारा नाती पूजा करा रहा था
पुरोहित बना था बेदुआ, वो भी रखा है एथी मशीन, बीपी मशीन, वो भी बीपी मशीन में अपना लगाया। कहा कि दादा आपका तो एकदम बीपी टंच है। अस्पताल में भी 4-5 बार मेरा बीपी एथी में ब्लड शुगर भी नहीं है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रकाश कुमार है। नासरीगंज घर हुआ जो है कि हमारा जो है अभी ये जो महावीर जी का झंडा जो पूजा कराया जाता है, इससे पहले हम लोग के घर में मतलब खानदानी चल रहा है, दादा परदादा कराते थे और इसके थ्रू होते हुए सौभाग्य मिला इस बार जो है कि पिछले 2 साल से हालांकि हम करा रहे हैं। जो है ये हमारा सौभाग्य की बात है हमारे लिए जो है। अच्छा, ये जो नासरीगंज है यहाँ पर मतलब जो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं जी, तो कभी ऐसा होता है कि मतलब माहौल बिगड़ने लायक हो या मतलब बिगड़ा हुआ लग रहा हो, या ऐसा लगता है कि पूजा पाठ को लेकर के थोड़ा हम चिंतित हो रहे हैं कि इसको नहीं मतलब नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं कभी नहीं क्योंकि अगर हम इस तरीके से बात करें तो हम लोग बचपन से यहीं पे पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ और संयोगवश व्यापार भी यहीं पे है, आजीवन यापन भी यहीं से कर रहे हैं। तो बहुत सारे मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर मेरा कोई व्यापार है तो जितने हमारे हिंदू कस्टमर उतने मुसलमान भी हैं, दूसरे कास्ट के भी हैं। वैसा हम नहीं कह सकते हैं व्यापार में भी, और चाहे जिस चीज़ में बात करें कि दोस्ती यारी है तो मुसलमान नहीं है। हाँ है, बहुत अच्छे से हम लोग आपस में है जो है कि। अच्छा, यहाँ जो दुर्गा जो पूजा है, इन दुर्गा पूजा का मतलब जो परंपरा है कब से मतलब चलते आ रहा है? दुर्गा पूजा का परंपरा जैसे तो बुजुर्ग हमारे बताए ही हैं आपको, उपलब्धु गोस्वामी जो थे उन्होंने शुरू कराया था। बंगाली डॉक्टर जो है कि वहाँ से उनके दादा श्री थे, वहाँ से जो है कि होते आ रहा है जो है कि ये अभी जहाँ तक हम अपने ये झंडा पूजा जो हो रहा है इसके बारे में हम जानते हैं कि एक समय था कि यहाँ पे जैसे आपको बहुत ही अभी पूजा हुआ, यहाँ पे ज़्यादा जो भाला बरछा वो लोग खेलते हैं लोग पूजा करने के बाद में, ये अभी नहीं चल रहा है। लेकिन हमारे होश की बात है 10 साल पहले तक पूजा होने के बाद में जितना ये हथियार रखा हुआ है, शस्त्र पूजा हुआ, सब लोग शस्त्र प्रदर्शन करते थे जो है कि। अच्छा, शस्त्र पूजा का विधि विधान क्या है और शस्त्र पूजा क्यों किया जाता है? शस्त्र पूजा का बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदू धर्म में एक एक चीज़ को हम लोग जो है कि देवी देवता के रूप में देखते हैं। आप किसी भी चीज़ को एक कीट काठी मारे की हथौड़ी भी है उसको हम लोग विश्वकर्मा मानते हैं जो है कि। इसी तरीके से शस्त्र पूजा में जो हमारा लाठी है, डंडा है, भाला है, जो भी है अपना मान लीजिए गोली बंदूक है, ये हम लोग माँ दुर्गा शक्ति के रूप में मानते हैं जो है कि। मतलब वो जो शस्त्र है आपके घर में मौजूद है तो शक्ति का प्रतीक है और वो माता रानी का प्रतीक है हमारे। माता रानी का जी जी जी। कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि आप उसी के मतलब पूजा के माध्यम से आप शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो? नहीं, देखिए दोनों अलग चीज़ है जो है कि इस तरीके से तो किसी का मान लीजिए कि छोटा मकान है, किसी का बड़ा मकान है, तो आप ये कहने पे आ जाइए कि उनका बड़ा मकान है तो अपना आर्थिक स्थिति वो दिखा रहे हैं, तो ऐसे तो बात नहीं हो सकती ना। मतलब हमारा तो काम पूछना है। नहीं, बहुत सारे नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जिसके पास में जो है उस तरीके से वो प्रदर्शन करना चाहिए जो है कि हाँ हम भी हैं, मेरे पास जानकारी है, मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ तो मैं बोलूँगा कि मैं मैट्रिक किया हूँ, मैं ग्रेजुएशन हूँ, ये तो बोलने वाली बात है जो है कि, और इसको गलत रूप में नहीं लिया जाए जो है। अच्छा, आज के युग में ज़्यादातर फोकस किस पे करना चाहिए, अध्यात्म पे या मतलब विज्ञान पे? दोनों परस्पर है। अगर विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान तो आज के टाइम में आधार हो गया है जो है कि सबसे बड़ा आधार है, ठीक है। लेकिन हम विज्ञान को भी सर्वोपरि मानते हैं। तो जहाँ पे हम लोग अगर मेडिकल की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मेडिकल की बात कर रहे हैं तो एक जगह पे डॉक्टर भी जाकर कहता है देखिए अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, भगवान ही जो बचा सकते हैं जो है। तो एक्सट्रीम पे जाने के बाद में वहाँ पे फिर जो है कि एक्सट्रीम पे फिर लोग उम्मीद रखते हैं हाँ कि भगवान। मैं कह रहा हूँ कि विज्ञान सब कुछ है, लेकिन जिसके पास विज्ञान के आधार है और वो सर्वोपरि है जीवन के लिए, वही कह रहा है कि अब भगवान ही बचा सकता है जो है कि। मतलब तो कहीं ना कहीं तो साइकिल है, चल रहा है जो है कि। मतलब कहने का मतलब कि चलिए आप विज्ञान को भी लेकर के आध्यात्म दोनों को लेकर चलिए, आप किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आज के बच्चे जितने हैं सारे मोबाइल में लगे हैं, टेक्नोलॉजी मतलब ये सब चीज़ें जो है कि है जो है, और मतलब मान के चलिए कि आप विज्ञान के साथ में आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विज्ञान को किस रूप में और कहाँ कितना उपयोग करना है ये कौन सिखाएगा? वो बताएगा आपके आध्यात्म में, वो संस्कार, वो संस्कृति वही बताएगा कि विज्ञान का उपयोग क्या है। मोबाइल ही है एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा बेकार भी चीज़ है जो है कि मतलब यूज के अनुसार और कहाँ तक करना है ये बताएगा कौन? ये आपका संस्कार, अध्यात्म यही बताएगा कि हमको कैसे किस चीज़ का उपयोग करना है जो है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ओम सिद्धि सहिता सुमन महाग्रहे स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा, बुधाय स्वाहा, बृहस्पति स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, डाल लो, केतुवे स्वाहा। हाँ बट जल तब डालता है जल
सब कुछ डाल देगा। रुक जाइए 5 मिनट बैठिए उसी में, 5 मिनट उसी में बैठिए, ठंडा मौसम कर देगा। मुझे पारा पैडा देना अच्छा हल्ला होगा तो जो पैडा देना सब कहाँ लगा तो बना नीचे रखा नीचे नीचे ना ना छोड़ दो हट जाएगी ना अंकल, वहाँ धुआं लग रहा है। धुआं से पूछेगा, धुआं से हटा के रखो। नीचे पड़ा, नीचे पड़ा, नीचे नीचे आओ नीचे नीचे गिर जाएगी। मुझे पूछा बाबू ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा ओम उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा ओम बाढ़ेश्वराभ्यां स्वाहा ओम सचिवरंद्राभ्यां स्वाहा ओम मातृमेभ्यो स्वाहा ओम इष्टदेवताभ्यो स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा ओम सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमद्महागणाधिपतये स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा बजरंगे बली की जगज्जननी जगदम्बा महारानी की दुर्गा महारानी की काली मैया की शंकर भगवान की बाबा विश्वनाथ की बाबा बैजनाथ की बाबा बासुकीनाथ की महामृत्युंजय भगवान की लाल भैरव भगवान की कुल देवता की अनंतपुर के वैष्णव की सब संतन के सब भक्तन के नमः पार्वती पते हर पार्वती पते हर भगवान श्री जी और स्वामी महाराज की बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई बाबा के दरबार में मैया कहे से होई मैया मैया सब कहे बाबा कहे न कोई बाबा के दरबार में मैया कहे से हो प्रेम से बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। सिंह चढ़े दुर्गा मिले गरुड़ चढ़े भगवान मैल चढ़े बाबा मिले पूरे हो सब काम नमः पार्वती पते हर